बादशाह ने पहली बार सुना कि रैप जो लिखा था अपने मैथ टीचर के लिए लिखा था। भाजी क्यों लिखा था आपने? आपको मैथ में कमजोर था कि मैथ वाली टीचर ठीक थी? भाजी वो बहुत ना परेशान करता था बच्चों को। अच्छा, फालतू में मतलब आदमी था। हाँ मतलब जानबूझ के ना ऐसे ही मतलब जो उससे ट्यूशन पढ़ता था वो ठीक था। हाँ, जो उससे ट्यूशन नहीं पढ़ता था उसको परेशान ये करता बड़ी था। गंदी बात है यार। हाँ स्कूल में फेल कर देता तो मैंने रैप लिखा भाजी, तो वो रैप तो बहुत आगे चला गया, मैं क्लास में ही रह गया। सोनाक्षी ने ना एज ए कॉस्ट्यूम डिजाइनर भी काम किया हुआ है, बहुत टैलेंटेड है ये। सोनाक्षी आप बता सकती है कि हमारी इंडस्ट्री में कौन से 5 हीरो हीरोइन ऐसे हैं जिनकी ड्रेसिंग सेंस बहुत खराब है? मैं वो नहीं बताऊंगी। अच्छा, कौन जो सबसे अच्छी है जिनकी ड्रेसिंग सेंस? 5 नहीं 2-3 बोल देती हूँ। 3 बता दो चलो। रणवीर सिंह बहुत अच्छे कपड़े पहनते हैं। बहुत ही अच्छे, और वो जो कपड़े पहनते वो ही पहन सकते हैं और कोई नहीं पहन सकता वो वाले कपड़े। तो मतलब यूनिक सेंस ऑफ स्टाइल में बनते हैं। तो रणवीर ना कैरी बहुत अच्छे से करता है। हाँ तो मैं बोल रही हूँ, पहले, मैं बोल रही हूँ, जो भी unique पहनता है वो sense कैरी बहुत अच्छे से करता है। और मुझे वो लग ही रहा है वो कर सिर्फ सकता बंदा भी पहन के आ जाए ना वो भी कैरी कर लेगा। और वो ही कर सकता है। तो आई थिंक वो उसे कहते हैं ना Okay. इंडिविजुअल स्टाइल एक। या उसके बाद आई थिंक अक्षय कुमार बहुत अच्छा, उनका स्टाइल बहुत अच्छा अक्षय है। भाजी जो कपड़े पहनते हो वो कहीं मिलते ही नहीं, पता नहीं कहाँ से लाते हो, है ना? चुन के हाँ लाते हैं। फॉरेन से करते होंगे शॉपिंग। और एक वो चढ़ा के हाँ, ऐसे ऐसे कर लेते हैं। अरे भाई तो लंबे चौड़े इतने ना, ऊपर से वो ऐसे कर लेते हैं और आदमी लगता है किसी भी टाइम हमला कर सकते हैं, है ना? वो रहते Ready- हैं एक्टिव ही रहते हैं कि हाँ। कभी भी मतलब भागना पड़ सकता है उनको और ऐसे। मुझे लगता है नॉर्मल आदमी उठता है, आंखें आंखें मलता है, वो ऐसे उठते होंगे चलो, है ना? बड़ा एनर्जी है यार उनमें। पर आई लव यू अक्षय भाजी। और तीसरे ऋतिक रोशन। ऋतिक रोशन हैंडसम आदमी है ना, कुछ भी पहनने अच्छा हाँ, लगता उनको है। कुछ भी बना दो वो अच्छे ही लगेंगे। आपको पता है सोनाक्षी जो अपने मम्मी पापा के कपड़े भी डिजाइन करती है, हमने सुना है ना? है नहीं हाँ, नहीं सुना। पर वो कर भी सकती है, इतनी इंटेलिजेंट है। जैसे हम लोगों के हमारे मम्मी पापा ही करते थे। और डिजाइन क्या करते थे, खरीद के लाते थे एक, हाँ। उसके बाद बच्चा मोटा हो गया तो पीछे से खोल देते थे पैंट। तो आप देखना, जो बच्चा मोटा हो गया उसकी पीछे से पैंट खोल दी, जो लंबा हो गया उसके नीचे से मोरी खोल दी। तो सारी पैंट एक कलर की, खाली मोरी और पीछे। लोग जीत के विक्ट्री का निशान बनाते ना, हमारे पीछे विक्ट्री का बनाता था। वो होती हालातों पे विक्ट्री। अच्छा, फिल्म में तो खानदानी शफाखाना है जिसमें ये लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व कर रही हैं। सोनाक्षी, यहाँ पे भी हमारे बहुत सारे ऐसे दर्शक हैं जो आपको अपनी प्रॉब्लम बताना चाहते हैं, तो आप सॉल्व कर दीजिए प्लीज। yes. कौन कौन है जिनकी प्रॉब्लम्स है? ओह कम ऑन बेब्स, कर ली है। हाउ आर यू? गुड। Hi sir, I'm good. Hello ma'am. Hi. इंग्लिश पता था? Hi. मेरा ब्रेकअप हो गया recently. ओह वाओ, आपके जैसी लड़कियों को भी ब्रेकअप ये होते तो हैं? सोल्यूशन है, ये तो तो हमें- सोल्यूशन है? ये तो सोल्यूशन है। प्रॉब्लम थोड़ी है। मतलब ऐसी लड़कियों को भी ब्रेकअप होते हैं तो हमें तो फिर फांसी हो जानी चाहिए। क्या नाम है आपका? अर्शिया. बड़ा प्यारा नाम है आपका। Thank you, sir. कहाँ से हैं आप? चंडीगढ़ से. अच्छा, मेरी मॉम आपके बहुत बड़े फैन है. आप नहीं हो? मैं भी हूँ, ऑफ कोर्स मैं भी हूँ. बादशाह सर मुझे बहुत पसंद है. मैम भी बहुत अच्छे हैं. वैसे अब मैं यहाँ पे बोल ही रही हूँ, तो मेरा नेक्स्ट बॉयफ्रेंड जो भी बनेगा, प्लीज बादशाह जैसे क्यूट से होना चाहिए. मुझे कोई क्यूट लड़का मिला ही नहीं है आज तक. अब पतले पतले से मॉडल्स आ जाते हैं कहीं से. मैं समझ नहीं आया, मेरी बेइज्जती हो रही है पता नहीं। नहीं ऐसा बिल्कुल भी नहीं है सर. आप बहुत ज्यादा क्यूट हो, गोलू मोलू टाइप्स. तो प्रॉब्लम क्या एक्चुअली है? टेडी बियर की जरूरत नहीं पड़ती है अगर सर जैसा बॉयफ्रेंड हो. मैं और लाल नहीं हो सकता। तो ब्रेकअप क्यों हुआ अर्शिया आपका? सर लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप हो गया था एंड बहुत ज्यादा झगड़े हो रहे थे हमारे बीच में, अच्छा, इसलिए मैंने बोला सिंगल. वेरी नाइस। या आई थिंक वैसे आपको एडवाइस लेने की जरूरत नहीं है, आप दे सकते हाँ, हो। मेरी एक प्रॉब्लम है, शादी के बाद मेरी कोई गर्लफ्रेंड नहीं बन रही। सर शादी के बाद आपको गर्लफ्रेंड बनानी भी नहीं चाहिए, आप ही का दिमाग खराब हो जाएगा. पर मैं करना चाहता हूँ। Correct है ये लड़की। आई एम जस्ट किडिंग। इस लाइन को 6 बार चलाया जाए, तुम मुझे बचा लो। मेरे मुंह से बातें निकल जाती है, फिर मुझे भुगतनी पड़ती है। मेरा ऐसा बिल्कुल मकसद नहीं था, कृपया मुझे माफ करें।
अर्शिया कहाँ फंसा दिया मुझे ऐसी बातों में। तो अभी क्या प्रॉब्लम क्या है आपकी? वो बस कभी कभी दर्द हो जाता है दिल में, तो हाँ। उसका कोई इलाज है या नहीं? ये इलाज आपको बादशाह देगा। मैं ढूंढ देता हूँ कोई। ढूंढ देंगे आप? हाँ, पक्का। अपने तो जैसा। मैं आपको इंस्टाग्राम पे मैसेज करूँ, वहाँ रिप्लाई करेंगे? आप इधर आइए, बादशाह आपको उसका हल बताते हैं। You're a hug man. हैं? Cute है। साइंटिफिकली प्रूवन है कि हगिंग हेल्प्स। जादू की जब पे। हाय अर्शिया। Hi, how are you? How are you? थैंक यू अर्शिया, थैंक यू सो मच सर। एंड ऑल द बेस्ट जो भी आप करना चाहती हैं लाइफ में। थैंक यू सो Thank मच, you. थैंक यू सो मच। और कोई हमारे दोस्त जो अपना मसला ये जी व्हाइट जैकेट, कम ऑन ब्रो। सर मेरा नाम नरेश परदेसी है। परदेसी परदेसी जाना नहीं मुझे छोड़ के। परदेसी जी कहाँ से हैं आप? मैं सूरत से आया हूँ सर। अच्छा, सर मेरी प्रॉब्लम ये है कि मुझे छिपकली से बहुत डर लगता है। क्यों डर लगता है उससे? इतना डर लगता है कि मतलब सांप से भी इतना डर नहीं लगता, उतना छिपकली से डर लगता है। वो मेरे सपने में भी आती है। क्या हुआ? पहला छिपकली जवान आई? आदमी देखा मैंने जिसके सपने में छिपकली आती है। वो तो कुछ कहती नहीं है छिपकली तो किसी को भी। एक्चुअली आप देखना कभी दीवार पे खड़ी होगी ना ऐसे करके, कितनी देर खड़ी रहती है, फिर कोई आवाज आती है, फिर करती है, फिर आधा घंटा बैठी रहती है, फिर थोड़ी देर बाद ऐसे। वो कभी नहीं किसी को कुछ कहती, मैंने देखी। कुछ नहीं कहती। तो फिर तो सर इससे मतलब बाहर कैसे निकला जाए? नहीं, मोरपंखी रख लो, छिपकली नहीं आती फिर। हाँ सच्ची नहीं आती बाजी उससे? कहते तो है। कहते हैं, मैंने भी मेरे को भी बड़ा डर लगता है छिपकली से वजह। इतना बड़ा बादशाह। लो जी, राज खुल रहे हैं धीरे धीरे लोगों के। आप पिछले जन्म में मच्छर तो नहीं थे? ना सर। आपको देख के आती है। आपको डर नहीं लगता छिपकली से? डर नहीं लगता मुझे, पर ज्यादा मेरे को इतने अच्छे रिलेशन भी नहीं है उससे। चलिए परदेसी जी, शुक्रिया आपका शो में आने के लिए, धन्यवाद। और कोई हमारे दोस्त? हाँ जी। हेलो अर्चना मैम, हेलो कपिल सर, हेलो हेलो हेलो। मीनाक्षी मैम, हेलो। बस बंदे 4 हैं, 6 हेलो किया आपने, 2 एक्स्ट्रा कर दिया आपने। हेलो हेलो। हाँ जी, हाँ जी। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सुमन ठाकुरी है। सुमन ठाकुरी, ठाकुरी। सुमन, तुम कहाँ से आई हो, कहाँ से आए हो? नेपाल से। आई लव नेपाल, बड़े प्यारे प्यारी जगह से आए हो आप। जी सुमन। सर मुझे पसंद है इमली, और मेरे दोस्त लोग बोलते हैं तुम इतना इमली क्यों खाते हो? इतना इमली खाओगे तो तुम लेडीज बन जाओगे। तो मैम इसका कोई इलाज है तो बताइए। इमली ना खा। आपको कोई इलाज की जरूरत नहीं है, आपके दोस्त को इलाज की जरूरत है। क्या बात है, सही बात। तो यहाँ पे तो हमारे तो खैर सब चलता है। हम तो साड़ी वाड़ी भी पहना देते हैं। क्यों Actually लड़कियां ऐसे- भी पैंट पहनती है? हाँ एक्चुअली अगर लड़कियां पैंट पहन सकती हैं तो लड़के साड़ी क्यों नहीं? सोचे बादशाह आए कैसे यहाँ पर लोग। हमारी फिल्म आ रही है। वो दिन तो साड़ी भी पहना ली थी, हम कहाँ इंटरव्यू में गए थे। चुप होए बादशाह। अब खाओ खट्टा, कोई बात नहीं। ओके सर, ठीक है thank you. सुमन, ज्यादा ज्यादा क्या हो जाएगा, रमेश से शादी हो जाएगी। और थैंक यू ब्रदर, शुक्रिया। थैंक यू सर। और किसी ने पूछना था नहीं कुछ? माइक दे दीजिए मैम को। सबसे पहले मैं बहुत ही धन्यवाद करना चाहती हूँ कपिल, थैंक यू मैम। तुम्हारा शो देख के सब थोड़ी देर के लिए सही मतलब खुश होते हैं, थैंक यू मैम। अपना गम परेशानी को भूल जाते हैं। मेरे साथ बहुत सारे हादसे रहे, पर एक हादसा मतलब बहुत ज़्यादा ही दुखदाई हो गया था। मेरे पति नहीं रहे थे, तो मैं परेशान रहती थी, घर में अकेली रहती थी बहुत ज़्यादा। जी। अकेली बिल्कुल रहती थी। तो उन दिनों मेरी ननंद जयपुर में, उनकी 2 बेटी आई हुई हैं आज मेरे पास। अच्छा जी। वो कॉल करके मेरे को हमेशा कहती थी कि तुम ना भाभी कपिल का शो देखा करो। तो मैं देखने लगी, और भले ही आंखों में आंसू होते थे पर मैं हंसती थी। थैंक यू मैम, हमेशा खुश रहिए आप।
हादसे हम सबकी लाइफ में होते हैं, पर कहते हैं ना हाँ। कि यही इसी का नाम जिंदगी है। तो बिल्कुल, अनप्रेडिक्टेबल है बड़ी। आप बहुत ब्रेव हैं, सैल्यूट है आपको। और Thank you, आप हमेशा खुश रहिए। बिल्कुल बिल्कुल बहुत अच्छा लगा मैम आपसे मिलके, आपसे बातें करके। धन्यवाद।